तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के एक गवर्नमेंट यानी कि सरकारी विभाग के अंदर आप लोगों के लिए 71 पदों पर वैकेंसीज आउट की गई थी। तो सोचा आप लोगों को यो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह क्लियर कर देते हैं कि इसके लिए आप लोगों का कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता। आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसमें डायरेक्ट आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, वो भी आगे आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा जब मैं आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट पर लेकर चलूँगा। तो डिपार्टमेंट हमारा पूरी तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी रहेगा। और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट रहेगी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस हर एक वैकेंसी के अंदर रहती हैं। वह कंडीशंस भी इस वैकेंसी के अंदर रहेंगी जो कि वीडियो में आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे हिमाचल के लिए वैकेंसीज़ हैं, तो सोचा आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए फिर बिना बहस की जो इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर पब्लिक नोटिस जारी किया गया है आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर डिपार्टमेंट बताऊं तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यह वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पर रहेंगी, डायरेक्टर ऑफ जो वो हेल्थ सर्विसेज की तरफ से। तो यहाँ पर रिक्वेजिशन रहेगा फिलिंग अप 71 पोस्टें जो स्टाफ नर्स की रहेंगी एंगेज ऑन जॉब ट्रेनिंग पर, जो कि लेबर कमिश्नर को यहाँ पर सेंड कर दी गई है। तो इसमें जो समय दिया गया है, जैसे कि जिन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट की है कि हमें जो वो नाम भेजिए डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज विद मोबाइल नंबर लेटेस्ट जो 25 जुलाई 2026 फ्रॉम ट्राइबल एरियाज़ और 30 जुलाई 2026 जो यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल एरियाज़ रहते हैं, ठीक है। तो स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट है यह आप लोगों के लिए, जो ट्रेनिंग दायरे के अंदर ही ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए हैं। तो बैच वाइज रहेंगी आप लोगों की यह वैकेंसीज, वह आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसमें के अंदर मतलब आप लोगों को तो काम नहीं करना होता है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप लोगों ने नाम दर्ज करवाए होते हैं, तो उन कैंडिडेट्स को ही वहाँ पर लिस्ट बनाकर जो भेजी जाती है। तो ओबीसी की यहाँ पर 13 पोस्टें होंगी, जो बैच यहाँ पर है दिसंबर 2012 का है। ओबीसी बीपीएल की 3 पोस्टें दिसंबर 2013 का बैच, एससी की 13 वैकेंसी 2013 का बैच, एससी बीपीएल की 3 वैकेंसी 2014 का बैच, एससी वार्ड फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट 2017 का बैच, एसटी की 2 पोस्टें 2013 का बैच, अनरिजर्व्ड की 28 पोस्टें दिसंबर 2010 का बैच, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्टें जून 2011 का बैच, अनरिजर्व्ड वार्ड फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट 2012 का बैच यहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर 71 पोस्टें यहाँ पर आप लोगों की बन जाती हैं। तो 12th पास यहाँ पर प्रेफरेबली विद साइंस फ्रॉम ए जो रिकोगनाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से होनी चाहिए। क्वालिफाइड ए ग्रेड नर्सिंग आप लोगों का डिप्लोमा जो होता है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग अगर आप लोगों ने की हुई है, वह कैंडिडेट इसमें जो है वो एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। बाकी हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों के बारे में आप लोगों को डायलेक्ट्स वगैरह जो बोली होती है, वह अगर आप हिमाचल से रहते तो वो आप लोगों को आनी ही चाहिए। तो 18 से 45 वर्ष की एज जो यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी गई है। तो यह एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बाकी लिखा गया द डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन रिसिप्ट ऑफ नेम्स फ्रॉम स्पॉन्सरिंग एजेंसी ड्यू टू एनी रीज़न व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये एक रिक्वेजिशन यहाँ पर मांगा गया है कि 71 पोस्टें जो है वो यहाँ पर स्टाफ नर्स की फिलअप की जाएंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर।